मैं निकाह ख़ान नहीं और ना मेरे पास रजिस्टर है और ना कोई ऐसी नीयत है। तो इसके हवाले से मेरा अक्सर जो निकाह ख़ान हज़रात हैं तो उनके साथ मेरी बातचीत होती भी रहती है। एक दो मरतबा यहाँ इजलास भी हुए, कारी एजाज साहब उसके शायद वो निगरान थे, चैड मस्जिद के अंदर इमाम हैं। तो उस वक्त मैंने कहा कि भाई ये बात देखें कि आप निकाह के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप जब वो उसका ये जो निकाह की फ़ीस है, मैं कहता हूँ कि अगर आप सबसे पहले महर को देखें, अगर महर एक तरफ अगर एक आदमी 8 तोले अगर महर दे सकता है तो फिर जब निकाह पर यानी जो सबसे अहमियत के हामिल है, यानी जो निकाह ख़ान जो उसकी तकरीब निकाह के अंदर शिरकत करता है और फिर उसको 2 जुमले पढ़कर 2 ख़ानदानों को एक रस्सी के अंदर पुरो देता है, तो उसके लिए फिर पूछते हैं अच्छा भाई आपकी फ़ीस क्या है। पहली बात यह है कि ये पूछना ही मायूब है, यानी ये पूछना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर मिसाल के तौर पर एक तरफ एक आदमी 20 लाख का अगर जेवर दे सकता है तो मेरे ख्याल में उसको ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई मैं निकाह की फीस मैं 10,000 दूँ, 15,000 दूँ या 8,000 दूँ, ये बात नहीं पूछनी चाहिए। हमारे एक हकीकी कज़न है, इस्लामाबाद में है, तो उनको एक तकरीब निकाह के अंदर दावत दी गई। तो जब निकाह उन्होंने पढ़ा लिया तो पूछा कि मुफ्ती साहब आपकी फ़ीस क्या है। उन्होंने कहा अच्छा भाई जो आपकी मर्ज़ी है वही दे दें। अच्छा नाम, उन्होंने कहा नहीं हज़रत आप बता दें। उन्होंने कहा अच्छा भाई आपने ये जो ढोल धमाके वाले लाए हैं ना तो कम से कम इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अब वो ढोल वालों को ज़ाहिर सी बात है वो लाख 1.5 लाख रुपया बिल बन। उन्होंने कहा हज़रत ये तो बोल, उन्होंने कहा भाई खबरदार बोलना नहीं आप, अगर देनी है तो फिर जो आपने ढोल वालों को दिए हैं, बाजे वालों को दिए हैं, उससे कम नहीं देना, वरना मैं अपनी जेब से आपका निकाह रजिस्टर मैं खुद फिल करूँगा। और वहाँ पर निकाह रजिस्टर जो होता है वो खुद ही वो फिल करता है, तहसील मुफ्ती के पास, यूनियन काउंसिल के पास वो जमा होता है। तो अब वो कहते हैं बड़े परेशान। उसके बाद उन्होंने कहा भाई इसके बाद मौलवी से कभी फ़ीस के बारे में ना पूछना, मौलवी से फ़ीस के बारे में। दूसरा एक बात है जो हमारे उलमा इकराम निकाह पढ़ाते हैं कि कोशिश करें कि जिस शादी के अंदर ढोल धमाके हों उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए कि जनाब उस निकाह के अंदर हम शरीक नहीं होंगे, तकरीब निकाह के अंदर शरीक नहीं होंगे, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जाओ तहसील मुफ्ती मौजूद है, जाओ वहाँ जाकर वही इसकी चीज़ को तस्लीम करता है तो जाओ वहाँ जाकर आप अपना निकाह रजिस्टर करवाओ। लेकिन ये तब होगा कि जब हम जिस इलाके के अंदर हम तल्लक रखते हैं, जिस जगह पर सब अगर ये अहद कर लें कि अगर मुझे लाख रुपए की ऑफ़र है तो मैं उसको ठुकरा दूं कि नहीं, ढोल धमाके वाली शादी के अंदर मैंने शिरकत नहीं करनी और ना मैंने निकाह पढ़ाना है। तो जब हम इस तरह हम स्टैंड लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर आसानियाँ भी पैदा होंगी। तो अल्लाह पाक जो कहा सुने इस पर अमल की तौफीक नसीब।